तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो क्विंग है वो उसे कह रहा होता है ये बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है, और जो सी होती है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं हम दोनों में से आखिर स्ट्रॉन्गर कौन है। और वो जो क्विंग है उसे पंच मारने लगती है, पर क्विंग उसे एक हाथ से रोक लेता है और उससे तो उठना भी नहीं पड़ता, और वो उसे पकड़ता हुआ जो सी है उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी गोद में बैठा देता है। और वो उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। और सी कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी क्विंग आई होगा तो क्यों ना मुझे तुम और थोड़ी सी दे दो, हम जो है वो और चीज़ें कर सकते हैं। और उस क्विंग उसे कहता है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, तुम्हारे लिए ये सफिशिएंट नहीं था। और सी क्विंग को नीचे बेड पे लेटा देती है और वो कहती है कि वैसे भी मैंने जो है वो थर्ड लेयर पे भले ही ब्रेक कर लिया है, पर मैं सी हूँ और मैं लोगों को डोमिनेट करना पसंद करती हूँ। आज मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाने वाली हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। क्विंग मन में सोच रहा होता है कि यार ऐसे कैसे चलेगा, हर रात मेरी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, और अच्छा हुआ मैंने जो है वो ड्रिंक पी ली थी जो मैंने बनाया था, नहीं तो मेरी तो एनर्जी एकदम ही ख़त्म हो गई होती। और हमें फिर उसके सामने टाओ को दिखाया जाता है, और टाओ कहती है सिस्टर जो है वो तुमसे मिलना चाहती है, और वो अपनी दोस्त के बारे में बात कर रही होती है टैंग। और जो क्विंग होता है वो कहता है अरे यार लगता है मैं तो ख़त्म। और फिर जो क्विंग है वो टैंग के पास चला जाता है, और टैंग एकदम गुस्से में होती है और वो कहती है कि आखिर तुम जो कल रात था वहाँ पे तुम कहाँ पे थे। और क्विंग कहता है कि मैं सी के साथ था एक होटल में और मैं उसके साथ सोया हुआ था। और ये सुन के टैंक एकदम ही गुस्सा हो जाती है, और वो गुस्से में खड़े होते हुए कहती है चू क्विंग, तुम जो क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खड़े हो, मैं जो हूँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, पर फिर भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुमने ऐसी चीज़ों को मेरे सामने इतनी ईजिली बोल लिया, तुम तो सच में एक सेमलेस पर्सन हो। और उसके बाद जो क्विंग है वो जो टेबल होता है उस पर अपने हाथ मारता है, और वो टैंक के पास आते हुए कहता है तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर हम साथ में रहे तो फ्यूचर में क्या तुम जो है वो सिर्फ मुझे ही अपना हस्बैंड बनाओगी टैंक फैमिली में, और किसी भी आदमी को नहीं लाओगी। और टैंक कहने लगती कि नहीं, मेरी फैमिली जो है इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। और क्विंग कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें बिल्कुल भी राइट नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। और टैंक कहने लगती है तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर कोई मैन जो है वो वुमेन की बराबरी कैसे कर सकता है, क्या तुम सोच रहे हो क्या तुम जो वुमेन के बराबर हो और तुम आगे चल के वुमेन बनना चाहते हो। और क्विंग कहता है कि मैं वुमेन नहीं बनना चाहता, मैं बस वही रहना चाहता हूँ जो मैं हूँ, तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं रही हो। पर अगर तुम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती तो चिंता मत करो, मैं जो वर्ल्ड है उसे मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन वर्ल्ड आखिर वो होता क्या है। और टैंक कहने लगती है हाँ ह्यूमन, तुम जो वो सच में तुम्हें और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। और क्विंग वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तुमने जो है मुझे लगता है कि तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो, और तुम यदि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। और क्विंग वहाँ से जाने लगता है, और टैंक कहती है क्या तुम ऐसे ही जाना चाहते हो मुझे कुछ भी कहे बिना, और क्या इसी टाइप के मैन जो वो तो हमेशा बनना चाहते थे। और रही बात मैन को मैं पसंद करूं या ना पसंद करूं, पर मैं चाहूँ वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी, तुम आके जो भी कहो पर कुछ तो कहो। और कोई पीछे मुड़ जाता है, वो कहता है कुछ भी तुम चाहती हो कि मैं कुछ कहूँ पक्का। और टैंक कहने लगती है मैं ये एडमिट करती हूँ कि मैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं तुम्हें हस्बैंड की पोजीशन देना चाहती हूँ फ्यूचर में। और वो एकदम सीरियस लुक में कहने लगती है पर आखिर क्या होगा यदि मैंने ये सुना, और मैंने जो है जैसे मुझे ये पता चला कि तुम सी के साथ थे तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं जो सी है उसको मार दूं। और क्विंग कहने लगता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। जो टैंग होती है वो कहती है कि हाँ मैं उसे नहीं मार सकती, यदि मैंने उसे मार दिया तो तुम बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। मैंने सुना है कि तुमने सी के साथ एक आर्म रेसलिंग की थी, तो चलो एक बार फिर से करते हैं, अगर मैं जीती तो मैं उसके दोनों हाथों को काट दूंगी, और तुम जीते तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और क्विंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और टैंक कहती है हाँ बस यही बात है। और वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डाउट कर रही हूँ कि मैं जाऊँ तुम्हें हरा सकती हूँ, और ये जो कंपटीशन है वैसे भी स्ट्रेंथ का है। और क्विंग कहता है अच्छा फिर चलो शुरू करते हैं, और वो दोनों आर्म रेसलिंग के लिए तैयार होते हैं। और टैंक कहती है कि मैं तुमसे नहीं हारने वाली, और क्विंग कहता है कि तुम्हें जो है वो पूरी कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं, और जो टैंक होती है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और क्विंग एकदम परेशान होते हुए कह रहा होता है कि जो टैंक है उसकी जो मार्शल आर्ट किंगडम है, मतलब उसका जो लेवल है वो स्ट्रॉन्गर है सी से। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ हार गया तो सी जो है वो अपने दोनों हाथ खो देगी, और वो एकदम ही परेशान हो रहा होता है। और उसके बाद
क्विंग अपनी जो मेडिसिन होती है उसे निकाल लेता है। वो कहता है कि मैं इससे नहीं हारने वाला, और वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है और क्विंग जो टैंग होता है उसे हरा देता है। टैंग कहने लगती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, और क्विंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमने जो प्रॉमिस किया था उसको याद कर रखना। और टैंग कहती है कि चू क्विंग, इस टाइम तो मैं तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ, पर अगर तुमने फिर से मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और क्विंग वहाँ से जाने लगता है और टैंग कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत भूलो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और टैंग जियान है मेरा नाम। अगर तुम जो वो कुछ भी कर लो, पर तुम्हारी यदि शादी भी हो जाए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है अपने घर आ गया होता है और क्विंग अपने दरवाज़ा खोलता है और उसकी जो मॉम होती है वो कहती है, चू क्विंग, तुमने कहा था कि आज तुम्हारा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो होने वाली है और तुम आज रात में घर लेट आने वाले हो। और क्विंग कहता है कि हाँ, पर मेरी टीचर जो थी वो कुछ बिजी थी तो मैं सोचा कि मैं जल्दी आ जाता हूँ। और वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की कहती है, क्या तू ही चू क्विंग हो? और मैं जो हूँ, मेरा नाम गोंग यूई है और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। और क्विंग तो एकदम ही कह ही नहीं सकता कि उसका सिचुएशन क्या है। और वो कहता है, हाँ गोंग यूई, तुम जो यहाँ पे आराम से डिनर कर सकती हो और तुम यहाँ पे रह भी सकती हो, पर प्लीज़ ये जो बेकार की चीज़ है वो मत कहो। आखिर तुम मेरी फियांसे कब बन गई? और वो लड़की जो है उसकी तरफ कुछ फेंकती है और वो कहती है, ये लो, जो आंट है उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें ये देने के लिए, ये एक कॉपी है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने साइन किया है और अब मैं जो हूँ वो तुम्हें दिखा ही सकती हूँ। और क्विंग उसको देखने लगता है और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये चू एनलैन कौन है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, पर मैं जो तुमसे शादी नहीं करने वाला। और मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि आखिर ये चू वेनलैन है कौन और आखिर वो तुम्हारे हिसाब से कैसी पर्सन होगी। और वो जो लड़की होती है वो कहती है कि ये मैटर नहीं करता मिस्टर चू, तुम उसे जानते हो या नहीं जानते, पर तुम्हारे पेरेंट्स तो जानते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। और उसकी मॉम कहती है कि जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है वो चू फैमिली की चीफ है और मेरी मॉम और साथ में तुम्हारी ग्रैंड मदर है। और क्विंग एकदम गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि लगता है कि ये जो चू एनलैन है वो उसका पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है और मेरे पेरेंट्स है उस पर इन्फ्लुएंस है। आखिर ये जो फैटी है वो इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है? वो मेरी फैमिली को ऐसे थ्रेट कर रही है जैसे कि वो कितनी ज़्यादा स्पेशल हो, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही फाड़ देता है। और वो लड़की कहने लगती है कि आखिर तुमने ये कर ही दिया, तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो और तुमने जो है ये जो पेपर फाड़ा है, भले तुम पेपर फाड़ सकते हो पर इसके अंदर में जो लिखा है उसे नहीं हटा सकते। जो ग्रैंड माँ चू है उनकी इमोशंस है इसके अंदर में। और वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊँगी तुम्हारे सेक के लिए। और कोई एकदम ही गुस्सा हो रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि ये फैटी ये मुझसे पिटने वाली है। और वो लड़की हंस रही होती है और कोई कहता है कि मॉम डैड मैं जाऊँ आज बाहर जाके डिनर करूँगा। और उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है। और वो जो लड़की वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, हम जो है अपनी फीलिंग को भी इससे डेवलप कर पाएंगे। और वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। और वो लड़की क्विंग से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वैसे भी ये तुम्हारी इमेजिनेशन है उससे एकदम ही अलग है और मैं इसको सिर्फ 10 में से 2 ही मार्क्स देना चाहूँगी। और क्विंग उस पर अटैक करने लगता है। वो कहता है कि तुम जो वो एक मामूली सी चूहिया हो मेरे सामने, मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता तुम्हें मारने के लिए, मैं तुम्हें अब पीट के रहूँगा। और वो उस पर अटैक करता है पर वो जो लड़की होती है वो एकदम ही जंप करते हुए ऊपर चली जाती है। वो कहती है अरे आखिर तुम जो क्या मुझे छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकते? तुमने ये शुरुआत कैसे कर दिया? तुम जो हम तो अभी अभी मिले ही हैं, आखिर तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? और तुम मुझे मारना चाहते हो? हमारे लिए तो इतना टाइम भी नहीं हुआ। और कोई कहने लगता है कि तुम्हारा लॉजिक ये बिल्कुल ही अलग है और मैं जो इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं जो वो तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो लड़की कहने लगती है मैं लेडी हूँ और मेरी जो फैमिली है वो वर्दी है डोंग फैमिली होने के लिए, और ये मेरी डिज़ायर है कि मैं अब तुमसे शादी करूँगी। आखिर तुम जो क्या मुझे पसंद नहीं करते? तुम्हें जो है मेरे साथ ग्रेटफुल होना चाहिए। और क्विंग उसे किक मारने लगता है। वो कहता है थैंक्स तुम्हारी केयर करने के लिए। और वो लड़की भी अपने किक से उसे ब्लॉक कर लेती है और उन दोनों की पावर एकदम ताकतवर होती है। पर क्विंग जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है और वो कह रहा होता है शिट मेरी जो लेग है वो हर्ट कर रही है। ये वुमेन जो है वो टैंक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो वुमेन अपने पंसों से मारने वाली होती है। वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो पर तुम्हारा जो एंगर है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये बिल्कुल भी तुम्हारी फेस के लिए अच्छा नहीं है। और कोई मन में सोच रहा होता है यदि ये फाइट जो है वो कंटिन्यू रहा तो इस पेस में मैं पक्का मारा जाऊंगा। और वो अपने पास से अपनी जो स्वॉर्ड है उसे निकाल लेता है और वो उस पर अटैक करने के लिए एकदम ही तैयार होता है और वो उस स्वॉर्ड से एनर्जी निकालने लगता है। पर तभी वो लड़की कहती है अरे काम डाउन
हनी तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और क्विंग मन में कह रहा होता है कि पहली बार मैंने किसी ऐसी वुमेन को देखा है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो बाकी की वुमेन से इतनी ज़्यादा ऊपर है। और वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम सच में क्वालिफाई हो मेरे हस्बैंड बनने के लिए, पर आखिर तुम जो वो तुम्हारे शरीर से एक फैमिलियर सा ऑरा निकल रहा है, तुम देखे से लग रहे हो मुझे। और क्विंग कहने लगता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं बनना चाहता, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं तुम्हारी जो मैरिज है इसको कैसे भी जो है वो रोक के ही रहूँगा। और वो लड़की कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार की बातें कर रहे हो, तुम्हारा जो करंट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए हार्ड होने वाला है। और वो लड़की कह रही होती है कि सच तो ये है कि तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करो या ना करो, पर अब ये तो होकर ही रहेगा। और वो लड़की ब्लश करते हुए कहने लगती है मैं ऑलवेज तुम्हारे जैसे जो है वो एक आदमी को चाहती थी, और मैं जो हूँ वो देखना चाहती थी कि आखिर तुम हो कैसे। और अब तो तुम पक्का ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, और मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगे बाकी सारे वुमेन के लिए, पर मैं तुम मुझे देख के समझ ही सकते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर होंगी क्योंकि मैं एक फैटी लड़की हूँ। पर फ्यूचर में तुम जैसे मेरे हस्बैंड बनोगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे जैसे ही स्ट्रॉन्ग बन जाओ। और कोई कहने लगता है क्या तुम जो हो वो बहुत ही ज़्यादा नहीं सोच रही हो, और तुम्हें जो है इतनी सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, आप शांत हो जाओ। और लड़की कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, और वैसे भी जो प्लान है वो इसको ट्राई तो करना ही चाहिए, और आगे चल के तुम मेरे ही बनोगे तो तुम्हें इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको इमेजिन नहीं कर सकती अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश किया। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्विंग आखिर उस मैरिज को कैसे रोकेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।